फिर से हम वो पुराने देश में वापस आ जाएंगे। या स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देते देते वो लोग काम नहीं करते और मेरे को तो बिल्कुल भरोसा नहीं कि ये लोग कुछ कर पाएंगे। So another huge scam coming up. अब हम लोग कह भी क्या सकते हैं, we can just watch and suffer. NFL आप देखिए कब बर्बाद हुआ, AIFF चला रही थी। फिर आई लीग देखिए बर्बाद हुआ, आपके कौन चला रहा था? AIFF चला रहा था। Does the ISL survive if Reliance pulls out? This is the story right now. AIFF is planning to have a new league to counter FSDL offer, and the new league will be of 16 team, and they will boycott or stop or close down ISL. सो एज वी ऑल नो, अगर AIFF एंड FSDL के बीच में न्यू MRA डील साइन नहीं होती, then there is a high possibilities of ISL will be shut down. इससे भाई इंडियन फुटबॉल को एज ए ओवरऑल इकोसिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आपके कंट्री में एक पिछले 10 साल में प्रोफेशनल लीग सेटअप हुई है जो कि धीरे धीरे ग्रो होते हुए अब आप देखिए कि 7 to 8 मंथ यहाँ पे चलती है। आपके प्लेयरों को रेगुलर पूरे साल में कम्पिटिटिव क्लब फुटबॉल के मैचेस मिल रहे हैं। तो अगर इस तरह की लीग ना होने से यहाँ पे डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं आपके प्लेयरों का जो भी थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है उसको हैम्पर करेगा। एंड ऑल्सो 10 साल की आपने जो एक बेस सेटअप की है एज अ प्रोफेशनल लीग, उसको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो सारी मेहनत है उसको लॉस कर दोगे, क्योंकि पिछले 10 साल में एक आपने प्रोफेशनल लीग एकमात्र इंडिया में किसी भी स्पोर्ट्स में होती है जो 7 to 8 मंथ चलती है एंड एक रेगुलर बेसिस पे आपने लीग यहाँ पे एस्टैब्लिश की है। अब नेक्स्ट फेज ये होना चाहिए था कि भाई किस तरह से इस लीग में यहाँ पे फुटबॉल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, बाकी जो फैक्टर है उसको इम्प्रूव किया जाए, प्रमोशन रेलीगेशन लाया जाए। तो उसकी जगह पे अभी जो सिनारियो बना है उसमें भाई हालत ये है कि भाई लीग रहेगी कि नहीं रहेगी। सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट, एंड ये सिर्फ ISL को इम्पैक्ट नहीं करेगा, होल इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम, एंड जो मोस्ट आई थिंक इम्पैक्ट करेगा वो प्लेयरों को करेगा। सो आई थिंक definitely it's gonna be you can say कि backward steps in terms of the Indian football's development wise, and फिर से हम वो पुराने देश में वापस आ जाएंगे। सो एक प्रोफेशनल लीग आपके कंट्री में होना, पूरे साल चलना, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर ISL शट डाउन होता है तो उससे भाई इंडियन फुटबॉल विल हैव अ यू कैन से कि मेजर इम्पैक्ट। सो दैट्स माई टेक ऑन दी ISL शट डाउन। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो पहले NFL था, फिर आई लीग आया, उसके बाद से क्या आया? ISL आया। NFL आप देखिए कब बर्बाद हुआ, AIFF चला रही थी। फिर आई लीग देखिए बर्बाद हुआ, आपके कौन चला रहा था? AIFF चला रहा था। और उसके बाद से ISL आया। ISL FSDL अच्छे से चला रहा है। ऐसा दिन ये लोग ला देते हैं ना, देखिए चलाएंगे शुरू में सही लगेगा आपको, 2-3 साल तक अच्छे चलाएंगे। उसके बाद से जैसे आई लीग का हुआ है, आपका टेलीकास्ट करवाने के लिए टीम्स को जेब से पैसा देना पड़ा है, तब भी पूरे मैचेस सही से टेलीकास्ट नहीं हो रहे हैं। फिर से वही चीज़ होगा, सही से टेलीकास्ट नहीं होगा। फिर आप सोच लो कि क्या लीग चलेगा, क्या स्टैंडर्ड रहेगा, फिक्सिंग वगैरह सब चलेगा। आज आप देखिए आई लीग का एग्जांपल देखिए, क्या उखाड़ लिया कोई हैंडबॉल, जो क्लियर हैंडबॉल था रेड का येलो करवा दिया, क्या उखाड़ लिया? कोई आई लीग का क्लब बोल पाया? सामने सामने टेलीकास्ट हुआ, आप क्या उखाड़ लीजिएगा? कई लोग बोल रहे हैं फार्मर्स लीग नहीं बनेगा, बनेगा क्यों नहीं? यही टीम जाएंगी, ये मोहन बगान जाएगी, पैसा इन्वेस्ट करेगी, वहाँ पर भी डोमिनेट करेगी, आप क्या कर लीजिएगा? ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कुछ हो नहीं पाएगा, वहाँ पर भी वही चीज़ होगा। तो भाई देखिए सीधी सी बात है, FSDL जब तक रहेगा तब तक इंडियन फुटबॉल का बेस्ट लीग कम से कम कायदे से चलेगा। अभी एग्जांपल लीजिए, आई लीग, IWL, ये सब तो AIFF को चलाना है ना, इससे ज़्यादा पैसा वो लोग ले रहे हैं, लेकिन चला पा रहे हैं क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा पैसे ये लोग खा जाते हैं, और जो बचा कुछ पैसा है उसमें भी नौटंकी करके चलाते हैं। तो आप सोच लीजिए क्या हालत होने लगा। अगर आपको इंडियन फुटबॉल को बर्बाद होते हुए देखना है तो आप AIFF को सपोर्ट कर सकते हो। इतने सालों के बाद ऐसा न्यूज आ रही है कि इंडियन सुपर लीग बंद होने वाली है। अब देखो ये बंद होगी नहीं होगी, वी डोंट नो, बिकॉज हम सबको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशंस जो चालू है बीच में, अग्रीमेंट FSDL एंड AIFF का, तो वो होगा नहीं होगा वी डोंट नो। लेकिन अगर एक चीज मुझे पूछोगे कि AIFF ने जो नया 16 टीम का टूर्नामेंट लाया है, जो बोल रहे कि हम ये वे में करेंगे, तो देखो पहली चीज तो ये है कि अगर ISL बंद होता है एंड लेट सपोज कि AIFF ने जो बोला है कि 16 टीम का टूर्नामेंट मैं करने वाला हूँ, हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, पहली चीज तो ये है कि मेरे को 1% भी भरोसा नहीं है AIFF के ऊपर कि ये वो लीग को अच्छे से चला पाएंगे। उन्होंने बोला है कि 30 करोड़ में हम लोग ये जगह पे लगाएंगे, 20 करोड़ हम लोग ये वाले जगह पे लगाएंगे, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग हो गया लीग को चलाने के लिए। अभी देखो हम सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है कि 2 से 3 साल से ये जो रेजिम है वो चल रही है, बड़ी बड़ी बातें होती है, काम तो होता नहीं है। एंड इफ यू कैन सी रिसेंट ईयर्स में
ये सीजन की आई लीग अगर आप देखोगे, एक दिन पहले क्लब्स को पता भी नहीं था कि ब्रॉडकास्ट कहाँ पर होगा, टेलीकास्ट के इश्यूज थे। सेकेंडली ये है कि लास्ट जब मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब जो आई लीग का ट्रॉफी उठा रही थी, वहां पर ट्रॉफी टूट गई थी, प्लस आई लीग के इश्यूज चल रहे, आई लीग को सही से चला नहीं पा रहे हैं। एक और चीज, IWL के जो अवार्ड्स है 2 से 3 साल से उनके पैसे या तो अवार्ड्स के पैसे भी अभी तक नहीं दिए गए हैं। सो ISL तो चल ही रहा था, लेकिन तभी इनको आई लीग और बाकी यू टीम्स को इनको चलाने का मौका मिल रहा था, या तो ये लोग चला रहे थे, वो भी ये लोग सही से नहीं चला पा रहे थे। तो हाउ कैन वी एज अ फुटबॉल फैन एक्सपेक्ट कि जो AIFF है वो कंट्री का टॉप टायर फुटबॉल को चला पाएगी सही से? तो भाई अगर आप मुझे पूछोगे, आई डोंट सी ISL शटिंग डाउन। ISL मेरे को नहीं लगता कि खत्म होगा, बिकॉज अगर खत्म होता है इट विल बी अ रियली ट्रेबल, फिर तो बंद हो जाएगा फिर इंडियन फुटबॉल। लेकिन अगर मतलब बंद तो नहीं होगा, बट आई डू थिंक सो कि लास्ट में कैसे न कैसे करके AIFF एंड ISL जो FSDL है विल कम टू अ स्टेज जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। AIFF हैव टू कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट मेरे को लगता है कि AIFF हाथ फैला करके हाथ फैलाएंगे FSL के सामने, एंड कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाएगा। और अगर ISL एंड होता है भाई, मतलब बोलते ना काला पर्दा मेरे को लग रहा है कि दिखेगा। दिस इज व्हाट आई फील। बट देखो यार, वही वाली बात है ना कि AIFF स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देते रहते हैं, वो लोग काम नहीं करते, और मेरे को तो बिल्कुल भरोसा नहीं कि ये लोग कुछ कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट आई फील कि ISL बंद तो नहीं होगा, बट इवेंचुअली बोथ द पार्टीज विल कम टू एन एंड एंड कम टू अ स्टेज जहाँ पर वो लोग कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाल ही देंगे। Well, the situation surrounding the future of the Indian Super League, the contract of the AIFF and Reliance-owned FSDL is a very complex topic. And I go back to the one or the other video that I made on my channel, Arun Foot, last year, where I first raised the question is, does the Indian Super League actually have a future, looking at the contract situation between the federation and its commercial rights holders? And if we look at the situation now with the AIFF now putting out a plan for a 16-team league that they want to organize, they want to run, they want to commercialize, that then raises the question of the future of the ISL. And it's a very complex, tricky scenario, and it can't be clearly stated of what will happen next. I think this is the most worrying fact in everything, that the AIFF is working towards an own future without knowing where the commercial money will come from, because their hope and also their beliefs, can they actually factually fulfill it or not? And that is going to be the big question now. The Indian Super League, 11 seasons nearly finished, has changed a lot of things in Indian football. Everything in regard to organization and structure has become better than it used to be in the past. But on the other side, one has to be honest and then state that the interest has dwindled over the last few years. It's gotten less in general. The quality of young Indian players is questionable, and therefore these things are interlinked in regard to the future of the league. The franchisees are losing a lot of money, but a lot of the owners are willing to do that even for a continued period of time. Some of them have been doing that now for 10 years. But the question now is, will the Indian Super League survive? And if it survives, what will be its future? It's a very complex scenario. It's a very complicated scenario. And we will have to watch and look out for what happens. As I say, not an easy situation, not an easy answer or solution to the problems that the ISL faces, but things will need to happen for Indian football to move forward in the right direction. At the moment, it looks like the AIFF and Reliance are parting ways. The AIFF is trying to build its own structure, has maybe the one or the other support here and there, but on the other side, without the ISL, without the money also not only being paid in cash to the AIFF, but also the money that goes into organizing and running the Indian Super League, can the AIFF actually do it? Do the clubs have the trust of the AIFF in running a league
given how the AFF has been running things in the recent past. Simple questions on one side, complicated on the other, and I don't know what the answer is, where the answer is, what the answer is, how the future actually will be. तो अभी जो र्यूमर्स आ रहे हैं कि ISL AIF बंद कर देंगे ISL को, या फिर कोई 16 टीम्स का नया लीग मॉडल लाएंगे, या फिर FSDL प्रमोशन रेलीगेशन इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते, तो मेरा अगर ओपिनियन सुनेंगे तो यस, इट्स अ वेरी बैड स्टेट दैट वी आर लिविंग इन व्हेन इट कम्स टू इंडियन फुटबॉल. तो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर दिस, क्योंकि अब अगर ऐसा चलता रहा तो आई डोंट थिंक कोई सॉलिड फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे कभी भी होगा. यहाँ पे आप फर्स्ट डिवीजन को एकदम ऐसे स्क्रैप करने का ही सोचते हो, या फिर सेकेंड डिवीजन को आप इतना ध्यान नहीं देते ठीक से, जहाँ पे लास्ट मोमेंट पे आप ब्रॉडकास्टर्स डिसाइड करते हो. तो अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो इंडियन फुटबॉल कभी ग्रो कर नहीं पाएगा, या फिर जो प्रॉमिस किया गया था हमें विजन 2047 के द्वारा, तो अगर पहले 2 साल में अगर ऐसा हो रहा है तो आई बिलीव कि 2047 तक तो आई थिंक वी विल बी सीइंग लिटरली इंडिया हैविंग नो फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर. ये पहले भी हुआ था जब NFL था, क्योंकि उस टाइम पे कोई नेशनल लीग नहीं हुआ था. NFL था 1996 में, फिर 2007 में आई लीग को लाया गया ताकि NFL को रीब्रांड किया जाए. फिर भी थोड़ा क्वालिटी ऑफ प्ले दिखा आई लीग के टाइम में, अभी भी दिखता है. बट फिर ISL और आई लीग को फिर पैरेलली चलने का डिसीजन लिया गया, जहाँ पे ISL को अल्टीमेटली टॉप डिवीजन लीग माना गया. फिर और कुछ 10 साल बाद बोला कि नहीं, ISL फर्स्ट डिवीजन, आई लीग टॉप सेकेंड डिवीजन होगा, तो वेल एंड गुड. फिर अभी ऐसा सिचुएशन है. तो आपका एक्चुअल प्लान क्या है ठीक से आप समझाओ. और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट भी है 2025 पे आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है. आप 1 साल पहले या फिर 2 साल पहले डिस्कस कर सकते थे, बट नहीं, आप अभी डिस्कस कर रहे हो जहाँ पे आपको खुद नहीं पता कि मतलब क्या होने वाला है, या फिर वो लीग हो भी नहीं सकता है. दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ. अगर इतना ही सॉरी स्टेट है इंडियन फुटबॉल का, तो आई डोंट नो व्हाट टू से. मेरा इस पे मतलब ओपिनियन सी मतलब नहीं बनता ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वी विल बी पेड विथ फेक प्रोमिसेस कि हाँ ये होगा वो होगा, ये सब करेंगे, पर अल्टीमेटली अगर ये रिजल्ट है तो ठीक है. अब हम लोग कह भी क्या सकते हैं, वी कैन जस्ट वॉच एंड सफर. But ISL is the worst way to go about it, because in a franchise model, when you're spending so much of money to pay franchise fees, every team out there is going for getting a great result. No one wants to give new blood chances. And that's the great idea of our All India Football Federation, is to convert all our state leagues into franchise leagues. All. That means with one blow, which they're going to announce very soon, they are going to kill each and every football club, small or big, in the country. Only ones alive are the ones who will pay them every year lakhs of rupees just to participate in the state league which they were already participating in. So another huge scam coming up. And I'm really thinking, with this kind of thing which is happening here and no end in sight, it's time to give up on football.